नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 6 जून 2024 को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा और इस दिन हमें बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी सामग्रियां होती है पूजा के लिए जो कि ध्यान से रखना होती है। अक्सर जल्दी जल्दी में हम कुछ पूजा सामग्री घर पर ही छोड़ जाते हैं और जब पूजा करने बैठते हैं तो उन सामग्रियों का हमें याद आता है। तो ऐसी कोई भूल चूक गलती ना हो और सामग्री हम सारी घर से ले जा सकें, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देख लीजिए ताकि आपसे भी इस तरह की कोई भी गलती ना हो। अगर आप बरगद के पेड़ के पास जाकर पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बरगद के पेड़ के पास नहीं जाकर पूजा कर रहे हैं, घर पर ही पूजा कर रहे हैं, तो आप किसी भी नर्सरी से या नज़दीक में कहीं आपको बरगद का पौधा मिल जाए तो वो ले लीजिए। और बरगद का पौधा ऐसा होना चाहिए जिसमें फल या कोपल लगी होनी चाहिए। एक आप पूजा में रखने के लिए आप केले का पत्ता ले लीजिए, रंगोली रख लीजिए ध्यान से, एक वट सावित्री व्रत कथा पढ़ने के लिए एक पुस्तक रख लीजिए। वट सावित्री व्रत की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है बांस का पंखा। अगर आपको कहीं पे भी मिलता है तो आप इसे पहले से ही लेकर रख लीजिए पूजा के लिए। उसके बाद आपको भीगे हुए चने भी पूजा में लगते हैं तो आप एक दिन पहले ही भीगे चने भिगा कर रख दीजिए। उसके बाद आपको सफ़ेद सूत का धागा लेना होगा जिससे कि परिक्रमा की जाती है। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। उसके बाद आप लाल कलावा ले लीजिए, लाल पीला कलावा होता है वो रख लीजिए। एक आपको बांस की टोकरी रखनी होगी जिसमें आप ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति रखकर बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करते हैं ढककर। और यहाँ पर आपको पीला सिंदूर लेना होगा जिसे आप नाक से लेकर सिंदूर तक मतलब मांग भरने तक लगाते हैं। सूखी हल्दी पीली रख लीजिए, घुली हुई हल्दी भी आपको रखना होगा, पूजा में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आपको रखना होगा सप्तधान जो कि आपको दान करने होते हैं। तो 7 तरह के धन आप इकट्ठा करके छोटे छोटे कटोरी में आप पहले से इकट्ठा करके रख लीजिए। माता रानी के श्रृंगार के लिए 16 सामग्री मतलब 16 श्रृंगार जो होता है वो आपको रखना होगा। जो भी आपके क्षेत्र में मिल जाए वो सामग्री आप पहले से लेकर रख लीजिए। अगर आप नव दंपति नव विवाहित जोड़े हैं तो एक गुड्डा गुड़िया का जोड़ा आप कपड़े से बनाकर जरूर पूजा में शामिल करिए, रखिए। एक मिट्टी का दीपक आपको लगाना होगा। इस दिन आपको वट वृक्ष की जब पूजा करते तो मिट्टी का दीपक ही लगाना होता है। आपको यहाँ पे दिए के लिए बाती बनानी होगी तो बाती आप रख लीजिए ध्यान से। घी का दीपक लगाया जाता है इस दिन, तो घी आपको शुद्ध घी रख लीजिए। गाय का घी मिलता है तो और अति उत्तम है। उसके बाद आप लाल रोली चावल सुपारी रख लीजिए। सुपारी को आपको गणेश जी के रूप में रखकर पूजा करना होता है। वट वृक्ष के 12 पत्ते रख लीजिए आप। यहाँ पर आपको दुर्वा भी लगता है तो दुर्वा आप ध्यान से रख लीजिए। अगरबत्ती धूप बत्ती ये सब चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं जिन्हें आप ध्यान से पूजा के लिए थाली में इकट्ठा करके रख लीजिए। गंगा जल जरूर रखिए क्योंकि जब आप कलश रखते हैं तो जल के अंदर आपको गंगा जल मिलाकर रखना होता है जो कि शुद्ध जल कहलाता है। इसके अलावा आप लाल पीले फूल रख लीजिए, गेंदे के फूल या जो भी फूल आपके पास मिल जाते हैं वो रख लीजिए। लाल आपको हल्दी ज़रूर रखना चाहिए और रोली रख लीजिए। इसके बाद रोली रखने के बाद आपको साबुत अक्षत रखना होगा। साबुत अक्षत ध्यान से रख लीजिए। यहाँ पर आप नारियल रख लीजिए। नारियल के बाद आपको पान के पत्ते रखने होंगे क्योंकि जब आप आरती करेंगे तो पान का पत्ता लगता है। लाल पीला कपड़ा रख लीजिए क्योंकि जब सप्तधान की टोकरी में आप भगवान विष्णु महेश को रखते हैं तो वहाँ पे आपको लाल पीले कपड़े से उसे ढका जाता है। तो इसके बाद आप कलश रख लीजिए, जो मिट्टी के कलश होते हैं वो आपको रखना होगा। आपको मौसमी फल रखना होगा। मौसमी फलों में आप आम केला खरबूजे का बहुत ज़्यादा इस पूजा में महत्व है तो आप खरबूजा ज़रूर लीजिए। उसके बाद भोग के लिए आप पूरियाँ रख लीजिए, मीठे पकवान रख लीजिए जैसे गुलगुले हैं, पूड़े हैं, कई लोग पुए बना लेते हैं, मालपुए बनाते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी बना सकते हैं मीठे पकवान बनाकर ज़रूर रखिए क्योंकि यही पकवान भोग में लगाने के बाद आप बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और व्रत का पारण भी करते हैं। खीर बना सकते हैं। तो इस तरीके से दान करने के लिए आपको रखना होगा सामान में आप गुड़ रख लीजिए, आटा रख लीजिए। दान के लिए गुड़ आटा चावल ये चीज़ें आप दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं क्योंकि इस दिन दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप वट सावित्री का व्रत रख रहे हैं तो दान अवश्य करें। उसके बाद आप दान दक्षिणा के लिए 11 रुपये 21 रुपये 51 रुपये ज़रूर रखिए क्योंकि इससे हमारी पूजा में हुई गलती या कोई हमसे भूल चूक हो जाती है, कोई सामान हमसे छूट जाता है तो वो दान दक्षिणा अगर आप रख देते हैं तो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दक्षिणा अवश्य रखिए। अगर आप दान कर रहे हैं तो भी आप दक्षिणा में 11 या 21 रुपये रख के दे सकते हैं सामग्री के साथ।
तो इस तरीके से आप वट वृक्ष की इन सामग्रियों को जरूर ध्यान से पहले से इकट्ठा करके रख लीजिए और लोगों तक ये शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को, ताकि उन लोगों से भी कोई गलती ना हो। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस दिन आप दुल्हन की तरह सजकर वट सावित्री का व्रत रखिए, भगवान आपकी हर कामना पूरी करेंगे, आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। इसी विनती प्रार्थना के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सभी लोगों तक शेयर कर लीजिए, ताकि कोई भी इस चीज़ों से बच ना पाए, मतलब कोई भी ऐसी गलती ना हो पाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।